हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएसकेएम क्लासेस। माई सेल्फ देवेंद्र कुमार। स्वागत है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी की फर्स्ट ईयर के क्लास में। सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट। एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते क्या हैं? तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट विच आर यूज्ड टू इनहिबिट और आर किल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थात वे एजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को इनहिबिट कर दें या उन्हें किल कर दें कहलाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो किल कर दें या इनहिबिट कर दें। इनकी किलिंग और इनहिबिट की प्रोसेस तीन प्रकार की होती है, 3 टाइप्स। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रिमूव, किल, इनहिबिट और किल बाय वेरियस प्रोसेस, यानी कि जो इनका एक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट करने का जो एक्शन होता है वो 3 प्रकार से रिड्यूस, 3 टाइप से रिड्यूस करते हैं। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट और थर्ड है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। फिजिकल एजेंट के द्वारा, केमिकल एजेंट के द्वारा और थर्ड है कीमोथेरेपेटिक एजेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन को रिमूव करते एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो 3 तरह से हैं, 3 टाइप्स हैं, फिजिकल, केमिकल और कीमोथेरेपेटिक। फर्स्ट देखते हैं फिजिकल एजेंट क्या होते हैं। फिजिकल एजेंट क्या होते हैं कि डेट्स आर अप्लाइड आउटसाइड द बॉडी और दीज आर अप्लाइड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात फिजिकल एजेंट वे एजेंट होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे, निर्जीव सतह पे। डेट्स आर अप्लाइड ऑन आउटसाइड द बॉडी, अर्थात स्किन सरफेस पे ये अप्लाई किए जाए, आउट सरफेस पे, निर्जीव सतह पे। और फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट सेकंड नंबर पे हमने इसे लिख लिया है। तो ये क्या होते हैं कि दो सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इनसाइड द बॉडी। तो कीमोथेरेपिक सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जो इनसाइड यानी बॉडी के अंदर यूज किए जाते हैं। सजेस्ट कर सकते हैं कि टेबलेट्स, दवाई टाइप में जो हम लोग टेबलेट्स वगैरह जो लेते हैं उसके द्वारा वो जो एजेंट होते हैं वो कीमोथेरेपिक एजेंट कहलाते हैं। अर्थात ये एजेंट, या हम कह सकते हैं दोज एजेंट विच इफेक्ट द इन्फेक्शस ऑर्गेनिज्म अर्थात माइक्रोब्स को इफेक्ट करे बट डज नॉट इफेक्ट द होस्ट, यानी कि जिसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रहे हैं उस ऑर्गेनिज्म को कोई इफेक्ट ना हो बल्कि इफेक्ट पड़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ये कहलाएंगे कीमोथेरेपेटिक एजेंट। थर्ड है केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट क्या होता है? दीज आर अप्लाई एन ऑब्जेक्ट एज वेल एज बॉडी सरफेस, ये कहलाएगा यूज किए जाते हैं बॉडी सरफेस अर्थात लिविंग सतह पर केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है। जैसे सैनिटाइजर वगैरह होता है यूज किया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार। अब एक क्लासिफाइड देखते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है एंटी माइक्रोबियल का। तो एंटी माइक्रोबियल आर क्लासिफाइड इन मैनी कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्ट है एंटीसेप्टिक एजेंट, सेकेंड है डिसइंफेक्टेंट एजेंट, थर्ड है एंटी फंगल एजेंट, फोर्थ है एंटी वायरल एजेंट और फिफ्थ है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो एंटीसेप्टिक एजेंट फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड डिसइंफेक्टेंट, थर्ड एंटी फंगल, फोर्थ एंटी वायरल और फिफ्थ है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। अब एक एक करके सब देखते हैं एंटीसेप्टिक एजेंट क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट, एंटी फंगल और एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट क्या क्या होते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं कि एंटीसेप्टिक आर सब्सटेंस दैट आर अप्लाइड ऑन लिविंग टिश्यू और सरफेस। तो एंटीसेप्टिक एजेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो अप्लाइड किए जाते हैं लिविंग टिश्यू और लिविंग सरफेस पे फॉर द किलिंग और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए या उन्हें किल करने के लिए वे पदार्थ जो बॉडी सरफेस पे लिविंग टिश्यू पे यूज किए जाते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट, सेकेंड डिसइंफेक्टेंट क्या है? डिसइंफेक्टेंट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट्स आर अप्लाइड ऑन लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्थात डिसइंफेक्टेंट और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, डिसइंफेक्टेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट वे एजेंट होते हैं जो अप्लाइड किए जाएं
नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात निर्जीव वस्तुओं पे टू डिस्ट्रॉय और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए और रिमूव करने के लिए निर्जीव सतह पर जो सब्सटेंस यूज किए जाएं उन्हें कहा जाता है डिसइंफेक्टेंट, उन्हें डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। थर्ड था एंटी फंगल एजेंट। तो फंगल है, एंटी लगा है अर्थात फंगल को किल करने वाले वे सब्सटेंस जो यूज किए जाएं फंगस के ग्रोथ को इनहिबिट और किल करने के लिए उन्हें कहा जाता है एंटी फंगल एजेंट। अब फोर्थ है एंटी वायरल एजेंट। तो वायरल आ गया अर्थात वायरस से काज होने वाली डिजीज को ठीक करने के लिए तो एंटी वायरल एजेंट दीज आर यूज्ड टू किल और इनहिबिट द वायरस, अर्थात वायरस के एक्शन को रोकने के लिए, उन्हें किल करने के लिए या उनके ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाएं उन्हें कहा जाता है एंटी वायरल एजेंट। फिफ्थ है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। तो वे सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को किल और इनहिबिट करने के लिए दिए जाएं उन्हें कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी लगाए अर्थात अपोज होंगे और एजेंट होंगे मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकने और किल करने के लिए जो सब्सटेंस पदार्थ यूज किए जाएं उन्हें कहा जाता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटी माइक्रोबियल, अर्थात जो सब्सटेंस माइक्रोब्स को किल और इनहिबिट करने के लिए यूज किए जाएं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे वो होस्ट को नुकसान ना पहुंचा सके या वर्क कर सके उनके अगेंस्ट। इनकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती हैं, देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, अर्थात कह सकते हैं जैसे डिसइंफेक्टेंट हुआ जो नॉन लिविंग सरफेस पे यूज हो रहा है उसकी जो इन्फेक्ट करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए ज़्यादा एरिया में लॉन्ग डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ज़्यादा सरफेस पे वर्क कर सकें, ऐसे इन्फेक्टेंट जैसे माइक्रोबियल एजेंट होनी चाहिए। सेकेंड है फास्ट एक्टिंग, जल्दी वर्क करें। थर्ड है नॉन टॉक्सिक, किसी प्रकार का अदर नुकसान ना पहुंचाएं। नॉन टॉक्सिक होने टॉक्सिक सब्सटेंस वे होती हैं जो इफेक्ट करते हैं हॉस्ट को, अर्थात नॉन टॉक्सिक होने चाहिए इससे हॉस्ट को इफेक्ट ना हो। फोर्थ है ऑर्डरलेस होने चाहिए। फिफ्थ है इजी टू यूज, आसानी से हम यूज कर सकें। और सिक्स है स्टेबल ऑन स्टोरेज करने पर उन्हें जो एक्टिंग प्रॉपर्टी है यानी कि इनहिबिटिंग और किलिंग प्रॉपर्टी है वो स्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा दिन तक उन्हें हम स्टोर कर सकें। ये प्रॉपर्टी होती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी। एंटी माइक्रो प्रॉपर्टी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं कारण। फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यहाँ पढ़ सकते हैं क्वालिटी ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो क्या है कि रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, अर्थात जो एजेंट हैं उनका कंसंट्रेशन जितना होगा उतना ही उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होगी। अर्थात कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ही रेट होगी, मतलब रेट दर होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करने की। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, रेट ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स नॉर्मली इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो टेम्परेचर के साथ में किल हो जाते हैं, अर्थात जितने ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा माइक्रोब की किल होने की या डिसइंफेक्ट होने की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी। रेट ऑफ डिसइंफेक्टेंट नॉर्मली इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। फिर थर्ड पॉइंट है टाइम ऑफ कंटेंट। सफिशिएंट टाइम ऑफ कंटेंट मस्ट बी अलाउ फॉर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब टाइम सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, मतलब एक निश्चित समय कुछ होना चाहिए जिससे एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो प्रॉपर वर्क कर सके अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन। सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। टाइप एंड नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। The efficacy of antimicrobial depends on nature and number of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं, इनकी जो गुणवत्ता है या वर्क करने का एक्शन है वो माइक्रोब्स के प्रेजेंस पर और उनकी संख्या के आधार पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक इज इनएक्टिव माइक्रोबियल एक्शन में भी ऑक्सीडेशन करेंगे या प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का वर्क करेंगे। अर्थात जो माइक्रोबियल एजेंट है ये प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने का, बैक्टीरिया में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको प्रेसिपिटेट कर देंगे जिससे माइक्रोब्स किल हो सकते हैं। क्या होता है अंदर है कि केमिकल इंटरेक्शन और रिएक्शन डेट अकर्स बिटवीन एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड माइक्रोबियल प्रोटीन और एंजाइम काजिंग डेथ ऑफ माइक्रोब्स आर इनहिबिटेड ग्रोथ। केमिकल इंटरेक्शन या रिएक्शन हो जाएगा बिटवीन दोनों एंटी माइक्रोबियल एजेंट में और एंटी माइक्रोबियल एजेंट और माइक्रोब्स में। कहाँ पे? प्रोटीन और एंजाइम के बीच। मतलब प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर देंगे या एंजाइम इनएक्टिव कर देंगे, जिससे क्या होगी माइक्रोब्स जो है वो डेथ हो जाएंगे या उनकी ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाएगी। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट में कौन कौन से कंपाउंड यूज किए जाते हैं उसमें से कुछ मुख्य कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या जाता है? सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा जिसका फार्मूला AgNO3। सेकेंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फार्मूला H2O2। और थर्ड है आयोडीन, फार्मूला होता है I2। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि कभी भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में बताइए, या देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो मोस्टली सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मोस्टली पूछे भी गए हैं, इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट में फर्स्ट कंपाउंड आता है सिल्वर नाइट्रेट जिसका फार्मूला है AgNO3। फार्मूला है इसका AgNO3। इसे आल्सो नोन एज लूनार कास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक नाम से भी जाना जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 169.9 होता है। सिल्वर को लूना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? AgNO3 इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं? AgNO3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सिल्वर के साथ AgNO3 तथा सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा दिया सिल्वर नाइट्रेट को बनाया सकता है जब सिल्वर को रिएक्ट करा दिया जाए विथ नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ सिल्वर को रिएक्ट कराने पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्राप्त होता है और सोडियम डाइन ऑक्साइड प्रिपरेशन देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग सिल्वर सच एज सिल्वर फॉइल्स विथ नाइट्रिक एसिड। अर्थात सिल्वर को Ag को नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट किया जाता है तब सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है प्लस सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और प्लस वाटर रिमूव होता है। तो सिल्वर की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O रिमूव होता है। तो इस प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट की प्रिपरेशन होती है, प्रिपेयर किया जाता है। फिर आते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं? यही फिजिकल प्रॉपर्टी इन्हें कहा जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट अकर्स एज कलरलेस, ये कलरलेस होता है या वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट अकर्स एज कलरलेस या वाइट ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। इट इज ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होता है। एंड एल्कोहल, और एल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। इट्स सॉल्युबिलिटी इज इंक्रीजेस बाय बॉइलिंग वाटर एंड एल्कोहल,
था जो वाटर को बॉयल किया जाता है, हीट किया जाता है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी अर्थात सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूम प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है। इट्स टेस्ट इज मेटालिक एंड बिटर, इसका टेस्ट मेटालिक और बिटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्वस सोल्यूशन एंड एल्कोहलिक सोल्यूशन आर न्यूट्रल टू लिटमस। लिटमस को न्यूट्रल कर देंगे कब, जब सोल्यूशन क्या हो, एक्वस सोल्यूशन हो इनका या एल्कोहलिक सोल्यूशन होने पर लिटमस को न्यूट्रल कर देते हैं। फिर देखते हैं इनका स्टोरेज क्या होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट इज स्टोर इन ए नॉन मेटालिक एयर टाइट कंटेनर। नॉन मेटालिक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। क्यों, लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है, सनलाइट के प्रेजेंस में इन्हें नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो फर्स्ट पे आता है इट इज डिकम्पोज एट 440 अर्थात 440 डिग्री टेम्परेचर इन मेटालिक सिल्वर into metallic silver, nitrogen O2 and ऑक्सीजन। इन्हें जब 440 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है तभी सिल्वर नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो वे डिकम्पोज हो जाते हैं मेटालिक सिल्वर में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में, ये न्यूली ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो इट इज डिकम्पोज एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू मेटालिक सिल्वर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। यहाँ पर अगर कंपाउंड का हम नाम भी लिखते रहें तो और भी बेटर रहेगा। ऐसे यहाँ पे हम लिख दें सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ टेम्परेचर हो जाएगा, डिकम्पोज हो रहे हैं मेटालिक सिल्वर में और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और फिर ऑक्सीजन में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड है नेक्स्ट रिएक्शन है कि सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर। सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट किया जाता है टू फॉर्म ए हेयर लाइक क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर मेटल ऑफ कॉपर नाइट्राइट। अर्थात सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ रिएक्ट किया जाता है तब कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। CuNO3 का होल ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है और प्लस Ag सिल्वर फ्री होता है। तो क्रिस्टल ऑफ सिल्वर मेटल ऑफ कॉपर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद कॉपर टू फॉर्म हेयर लाइक क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर मेटल ऑफ कॉपर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर हम नाम भी लिख दीजिए, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर और फिर रिएक्ट किया जा रहा है तो बन जा रहा है हमारा कॉपर नाइट्रेट और फिर सिल्वर। नेक्स्ट रिएक्शन होती है इसकी कि सिल्वर नाइट्रेट कम्स इन कांटेक्ट विथ स्किन और क्लॉथ गिव्स ब्लैक स्ट्रेन। ब्लैक स्ट्रेन अर्थात कपड़े के संपर्क में आते हैं तब उसको ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में दिखा बना देते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट जो वाटर से रिएक्ट करता है तो सिल्वर और HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस ऑक्सीजन निकलता है, अर्थात सिल्वर क्या हो जाएगा वहाँ पे ब्लैक स्पॉट के फॉर्म में धब्बे के समान रचना बना देता है। इसके यूजेस कहाँ के होते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का क्या क्या यूज होता है। इसका फर्स्ट यूज हम देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है। इट इज यूज्ड एस्ट्रिंजेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। अर्थात एस्ट्रिजेंट क्या होते हैं, एस्ट्रिजेंट होते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने वाले, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करने वाले। थर्ड है इट इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक एंड हेयर डाइज। कॉस्मेटिक और हेयर डाइज बनाने में भी सिल्वर नाइट्रेट का यूज होता है। इट इज यूज्ड इन होम्योपैथिक मेडिसिन। इसका होम्योपैथिक मेडिसिन बनाने में भी यूज करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के बाद नेक्स्ट कंपाउंड आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है H2O2 और मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 34। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट में हम पढ़ रहे थे। ये सेकेंड कंपाउंड H2O2, ये मॉलिक्यूलर वेट 34 होता है। तो H2O2 इज द स्मॉलेस्ट परऑक्साइड, ये सिंपलेस्ट परऑक्साइड होता है।
H2O2 is the simplest peroxide. Peroxide in the sense मतलब a compound with oxygen सिंगल बॉन्ड, अर्थात 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हों. एंड यूज एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एंड डिसइंफेक्टेंट नॉर्मली यूज्ड इन एक्वस सोल्यूशन. यानी कि H2O2 का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो डिसइंफेक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है. नॉर्मली एक्वस सोल्यूशन H2O2 का हम यूज करते हैं. प्रिपरेशन देखते हैं, इसको हम H2O2 को बनाएंगे कैसे, बनता कैसे है ये. तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है स्लोली थ्रू आइस कोल्ड पार्ट ऑफ बेरियम परऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है बेरियम परऑक्साइड के साथ, बेरियम परऑक्साइड तब ये बना देता है हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, अर्थात बनता है. जब बेरियम परऑक्साइड BaO2 का रिएक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तब बेरियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. हाइड्रोजन परऑक्साइड और बेरियम कार्बोनेट का फॉर्म होता है. कंपाउंड के नीचे उसका नाम लिखेंगे तब और भी अच्छा रहता है. सेकेंड क्या है, इसके 2-3 तरह की प्रिपरेशन विधि है जिससे हम H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड को फॉर्मेशन करते हैं. बेरियम परऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. जब बेरियम परऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब ये H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. बेरियम परऑक्साइड BaO2 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट किया जा रहा है तब फॉर्मेशन होता है बेरियम सल्फेट BaO2 और प्लस H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ये हमने नाम भी लिख रखा है बेरियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन है कि थर्ड प्रिपरेशन रिएक्शन है जिससे H2O2 बनाया जाता है. सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड. सोडियम परऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तब भी सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है और हमारा H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. सोडियम परऑक्साइड रिएक्ट विद कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव H2O2, अर्थात सोडियम परऑक्साइड का से जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ, तब सोडियम सल्फेट Na2SO4. नेक्स्ट आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, H2O2 इज क्लियर अर्थात क्लीन होता है और प्लस कलरलेस सिरोपी लिक्विड के फॉर्म में होता है. नेक्स्ट है इट इज ऑर्डरलेस होता है एंड बिटर इन टेस्ट में बिटर होते हैं. इट इज एसिडिक टू लिटमस को एसिडिक मीडियम शो करते हैं अर्थात ये एसिडिक भी हो सकते हैं. इट इज सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एंड ईथर वाटर और ईथर में सॉल्युबल होते हैं, और इनसॉल्युबल होते हैं इन पेट्रोलियम ईथर में ये इनसॉल्युबल होते हैं. अर्थात H2O2 की सॉल्युबल प्रॉपर्टी है कि वो वाटर और ईथर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन पेट्रोलियम ईथर में इनसॉल्युबल होते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी इनकी 2 बेसिस से हम लोग पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट विथ मेनी ऑर्गेनिक मटेरियल. ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से रिएक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कर सकते हैं. फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखते हैं. फर्स्ट देखते हैं कि इट ऑक्सीडाइज लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट. ये लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं. और जब लेड सल्फाइड को लेड सल्फाइड को रिएक्ट किया जाता है H2O वाटर के साथ में, तभी ऑक्सीडाइज कर देंगे और कन्वर्ट कर देते हैं लेड सल्फेट प्लस वाटर में. सेकेंड है इट
ऑक्सीडाइज सोडियम सल्फाइड इनटू सोडियम सल्फेट में। अर्थात जब Na2CO3 सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ कराया जाता है, तब सोडियम सल्फेट का फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस वाटर। थर्ड है कि H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोज टू लिबरेट ऑक्सीजन, अर्थात ये खुद ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन निकालते हैं। और वाटर, तो ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी थी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में फर्स्ट देखते हैं कि H2O2 अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस सिल्वर ऑक्साइड टू सिल्वर, अर्थात सिल्वर ऑक्साइड को Ag2O को हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 रिड्यूस कर देता है और क्या निकाल देता है? सिल्वर में। सिल्वर के साथ वाटर और ऑक्सीजन निकलता है। अर्थात सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब H2O2 को रिएक्ट करा जाता है तो सिल्वर ऑक्साइड रिड्यूस करके H2O2 सिल्वर ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और सिल्वर और वाटर और O2 निकलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूस कर देता है ओजोन को टू ऑक्सीजन, अर्थात H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ओजोन को रिडक्शन के द्वारा रिड्यूस कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सीजन में, और वाटर रिमूव होता है। अब H2O2 के यूजेस क्या क्या हैं? यूज किया जाता है इसके, इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट, ये डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, इसके अंदर H2O2 में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी होती है। H2O2 यूज ईयर ड्रॉप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। रिमूव कर फॉर ईयर वैक्स को रिमूव करने में ये हेल्प करते हैं, इसलिए ईयर ड्रॉप फॉर्मेशन में इनका यूज किया जाता है। यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट के फॉर्म में भी इनका यूज किया जाता है फॉर्मेशन में। इट इज यूज्ड एज ए माउथ वाश के फॉर्मेशन में भी इनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार हमने H2O2 पढ़ लिया, सिल्वर नाइट्रेट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है आयोडीन। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है आयोडीन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 253.8 अर्थात 253.8। तो आयोडीन, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, I2 से। आयोडीन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड इन न्यूट्रिशनल, अर्थात आयोडीन और इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स आयोडीन से बनते हैं उनका यूज किया जाता है एज ए न्यूट्रिशन पर्पज में, भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। आयोडीन इज रिक्वायर्ड बाय हायर एनिमल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इट अकर्स इन द कंबाइंड स्टोर इन सी वाटर, सी वाटर में भी ये आयोडीन पाया जाता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन्हें बनाते कैसे हैं आयोडीन को? तो आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड टू गिव आयोडीन। जब आयोडीन क्लोराइड को रिएक्ट किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जहाँ पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ आयोडीन क्लोराइड ICl के साथ रिएक्ट किया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड KCl प्लस I2 का फॉर्मेशन होता है, अर्थात आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। जब आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड गिव आयोडीन। फिर है नेक्स्ट स्टेप क्या है? एक प्रोसेस तो ये होगी, जब आयोडीन क्लोराइड रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तब आयोडीन का फॉर्मेशन होता है प्लस पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन कहते हैं व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ आयोडाइड ब्रोमाइड, आयोडीन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया जाता है। सॉरी, ये आयोडीन होगा यहाँ पे, आयोडीन ब्रोमाइड गिव आयोडीन, तब क्या देगा?
आयोडीन प्राप्त होगा। जब पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेगा आयोडीन ब्रोमाइड से या आयोडाइड ब्रोमाइड से रिएक्ट करेगा, तब दे देगा पोटेशियम ब्रोमाइड बन जाएगा प्लस हमारा आयोडीन फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन से देखते हैं, व्हेन सोडियम आयोडेट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड गिव आयोडीन। तो सोडियम आयोडेट की रिएक्शन सोडियम बायोसल्फाइड के साथ कराई जाएगी। सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फेट के साथ कराई जाएगी, तब सोडियम बाइसल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट और I2 और वाटर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और प्लस आयोडीन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कब? जब सोडियम आयोडेट रिएक्ट विथ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम आयोडेट की रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराई जाती है, सोडियम बाइसल्फेट के साथ कराते हैं, तब सोडियम बाइसल्फेट प्लस सोडियम सल्फेट आयोडीन वाटर का फॉर्मेशन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या क्या है, आगे फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है कि आयोडीन अकर्स इज ब्लूइश ब्लैक, अर्थात थोड़ा ब्लूइश ब्लैक कलर का होता है, और ग्रीस वायलेट स्मॉल क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। इट्स ऑर्डर इज शार्प, या हम कह सकते हैं पंजेंट का होता है, शार्प पंजेंट का ही फॉर्म है। एंड टेस्ट इज एक्रिड टेस्ट एक्रिड होता है। इट्स स्लोली वोलाटाइल एट रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर पे ये वोलाटाइल के फॉर्म में हो जाते हैं। इट्स वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड कम्प्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल। ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, से वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं और कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं इन अल्कोहल में ये ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्लोरोफॉर्म में, ईथर में एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड में CCl4 में ये मोस्टली सॉल्युबल होती हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी से पहले स्टोरेज देखते हैं। तो आयोडीन स्टोर इन ग्लास स्टॉपर्ड वाटर, आयोडीन इज स्टोर इन ग्लास स्टॉपर्ड वाटर, अर्थात इन्हीं ग्लास स्टॉपर्ड वाले कंटेनर में इनको हम स्टोर करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है कि आयोडीन एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोआयोडस एसिड। हाइपोआयोडस एसिड के फॉर्मेशन से ये आयोडीन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करता है। कब हाइपोआयोडस का फॉर्मेशन होगा, जब आयोडीन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। जब आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब हाइपोआयोडस एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिससे बाद में न्यूली ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड है कि आयरन इज ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन गिव फेरस आयोडाइड। क्या है, जब आयरन अर्थात Fe रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना देता है, फेरस आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है कि आयोडीन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, आयोडीन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। कब? जब आयोडीन का रिएक्ट किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया जाता है, तब पोटेशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो आयोडीन आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, अर्थात पोटेशियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देगा इसमें पोटेशियम क्लोराइड में, और हाइड्रोजन आयोडाइड को एक्सक्रीट आउट रिमूव करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि आयोडीन रिएक्ट विथ मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा मिथाइल आयोडीन, अर्थात मीथेन आयोडीन के साथ रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करता है। नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस में क्या है कि यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है यूज एंटीसेप्टिक, यूज एज ए एंटीसेप्टिक। फिर
वर आर लोकल जर्मिसाइडल एजेंट। जर्मिसाइडल एजेंट अर्थात जर्म को यानी कि माइक्रोब्स को किल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन आयोडीन डिफिशियंसी, जैसे ग्वाइटर डिजीज होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आयोडीन का यूज किया जाता है। इट इज एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट, फंजाई, ईस्ट के अगेंस्ट और प्रोटोजोआ और वायरस के अगेंस्ट भी ये एक्टिव होते हैं। अर्थात आयोडीन जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं। अर्थात ये ऑल टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इफेक्ट करने वाले हैं सभी के अगेंस्ट ये वर्क करते हैं। इट इज यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च और ग्लाइकोजन के आइडेंटिफिकेशन में भी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी इसका आयोडीन का यूज किया जाता है। कहाँ यूज करते हैं? जब इसके लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जब टेस्ट किया जाता है स्टार्च और ग्लाइकोजन का, उसमें आयोडीन का यूज किया जाता है। इट इज यूज इन मेडिकल डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज में भी आयोडीन का यूज किया जाता है। स्टार्च आयोडीन पेपर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के आइडेंटिफिकेशन में आयोडीन का भी यूज किया जाता है। तो ये टॉपिक था पूरा एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल JSKM क्लासेस। थैंक यू।